आप देख रहे हैं गरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज मैं पहुंचा हूं अनूपगढ़ ज़िले के 26 में स्थित विद्यालय जिसका नाम है लिटिल फ्लावर एकेडमी। तो मेरे साथ मौजूद है विद्यालय के एमडी एसएस खोसा साहब। तो खोसा साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा खोसा साहब, अगर बात करें आपके इस विद्यालय की तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, एक जो डिफरेंट नाम दिया है आपने कि लिटिल फ्लावर, यानी नाम में ही इसके अंदर एक बच्चों के प्रति प्रेम, प्यार, स्नेह, ये तमाम चीज़ छुपी हुई है। कैसे इसका आइडिया कैसे है यार? देखो जी, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की व्यवस्था नहीं थी गाँव में, तो उसी हिसाब से लिटिल फ्लावर यानी छोटे बच्चों के लिए संस्था बनाई गई, तो बच्चे की इंग्लिश भी पढ़ सकें। हिंदी मीडियम तो हमारा पहले से चल ही रहा था। ठीक है। अच्छा सर, जैसे बात करें इस विद्यालय की, तो कब से इसकी शुरुआत हुई, और जब शुरुआत हुई उस समय किस प्रकार की स्थितियाँ, और आज विद्यालय किस लेवल पर है? इसकी शुरुआत 2014 में हुई। तब हमने लगभग 100 बच्चों से शुरू किया था। आज 350 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, प्लेग्राउंड बना हुआ है, और बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम या प्लेग्राउंड में और भी अलग अलग इनको सिखाया जाता है। और पहले जो स्टाफ था तो उसकी व्यवस्था इतनी, जैसे कि आजकल कोई अपने वैन वगैरह जा रही है, हमारा अनूपगढ़ से स्टाफ आ रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे और भी अच्छा इसमें करें। सर जैसे बात करें जो बच्चों की, तो बच्चे कहाँ से आते हैं, मतलब कितना दायरा होता है, और उन बच्चों को लाने के लिए साधनों की अगर व्यवस्था करें तो वो किस प्रकार से है? ऐसे है जी, हमारे 27 पंचायत और 4 अनुसार 2 पंचायतों के बच्चे लगभग आते हैं, 5-6 गाँवों से, जिसमें वैनें और बड़ी बस ये साधन है जो कि बच्चों को आने जाने में सहायता करते हैं। अच्छा सर, एक हिंदी मीडियम संस्था के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की ये जो संस्था है, इन दोनों की जिम्मेदारियां हैं। आगे भविष्य में किस प्रकार के और चेंजिंग किए जाएंगे? क्योंकि अगर इस क्षेत्र में बात करें तो इस क्षेत्र में आपके लिटिल फ्लावर का जो नाम है वो शानदार तरीके से लिया जाता है। आगामी भविष्य में क्या कुछ योजनाएँ हैं? आगामी भविष्य में स्कूल को और भी बड़ी बिल्डिंग बना के, तो जैसे कि बिल्डिंग और बड़ी क्लासें लगाने की व्यवस्था, जैसे कि हमारे सीनियर स्कूल हिंदी मीडियम चल रहा है, इसको भी आगे बढ़ाने की व्यवस्था हमारी है। ठीक है। अब तो प्रवेश को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे? प्रवेश के लिए देखो जी, अब आपके स्कूल में आएँ, यहाँ की व्यवस्था देखें, यहाँ का स्टाफ देखें, यहाँ का वातावरण देखें, सारी सुविधा देखें, फिर ही आगे बच्चों को एडमिशन दें। शुक्रिया सर खोसा साहब, एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके जी सर। तो देखा आपने विद्यालय के एमडी एसएस खोसा, जिनसे हमने आपको मुलाकात करवाई है, और तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है किस प्रकार से विद्यालय जो है संचालित हुआ, और किस प्रकार से आज विद्यालय की जो यहाँ पर व्यवस्था है वो तमाम बताई है। मेरे साथ पायलट साहब मौजूद है। पायलट साहब, तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो पायलट सिंह जी, क्या जिम्मेदारी आपके पास इस विद्यालय की, संस्था की क्या जिम्मेदारी है? पूरा मैनेजमेंट मैं ही यहाँ का देखता हूँ सर। पूरे स्टाफ को कैसे व्यवस्था बना के रखनी है, कैसे चलानी है संस्था, सारे का सारा काम मैं ही देखता हूँ। तो किस प्रकार से आप मैनेज करते हो पूरे स्टाफ को, पूरे विद्यालय को? सर देखिए, इसमें करने के लिए अपने को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। छोटे जो बच्चे आते हैं उनकी व्यवस्थाएं बना के रखना, उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, एक अच्छा स्टाफ रखना। मेन चीज़ जो होती है, मेन स्टाफ पे डिपेंड करती है। अपने वेल क्वालिफाइड स्टाफ रखते हैं, ट्रेंड स्टाफ रखते हैं, वो सारा कुछ मेंटेन करता है। अच्छा सर, जैसे बात करें इसके अलावा, जैसे मान लो मॉनिटरिंग की क्या कुछ रहती है आपकी, किस प्रकार से? क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को एक जैसे 2.5 साल के बच्चों का अब तो एडमिशन होने लग गया है, गर्मी का मौसम भी है, उनको किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है? मैनेजमेंट देखो, हर टोटल अपने बिल्डिंग के अंदर हर कमरे में, रूम में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ऑफिस में बैठ कर के भी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। हर क्लास के अंदर नज़र रखी जाती है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, टीचर क्या करवा रहा है, क्या नहीं कर रहा, हर तरह की व्यवस्था को देखा जाता है। देखिए, इंग्लिश मीडियम चलाने के लिए क्या होता है कि एक इंग्लिश एनवायरनमेंट देना ज़रूरी होता है। वो चीज़ हम दे रहे हैं। जो मेरा स्टाफ है इस विद्यालय का, वो लगभग स्टाफ इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है। यहाँ के विद्यालय के जो प्रिंसिपल मैम हैं अपने लगातार 10 सालों से काम कर रहे हैं, और BSc B.Ed हैं, और इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। वाइस प्रिंसिपल हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम से हैं। और बाकी जो स्टाफ है वो खास करके यही ध्यान रखा जाता है कि वो स्टाफ इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हो, उसी को यहाँ रखा जाता है, और वेल ट्रेंड हो और खूब एक्सपीरियंस हो उसको 5-4 साल का, तब जा करके यहाँ अपॉइंटमेंट दी जाती है। अच्छा जैसे सर, अभी बच्चों की स्ट्रेंथ की बात करें तो किस प्रकार से जब विद्यालय की आपने शुरुआत की उस समय क्या कुछ स्ट्रेंथ थी, और आज स्ट्रेंथ का जो लेवल वो है वो कितना, और आने वाले भविष्य में किस प्रकार की प्लानिंग है?
देखिए उस टाइम जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम लगभग 100 बच्चे थे अपने पास। आज 350 बच्चे हैं और आने वाले टाइम के अंदर हमारी जो प्लानिंग है वो इसको सीनियर स्कूल बनाने की है और हर फैकल्टी यहाँ लाई जाएगी। साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, हर प्रकार की फैकल्टी दे करके यहाँ अपने ग्रामीण अंचल के अंदर भी एक शहरी स्कूल को भी पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं हम। हमारी जो प्लान आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी सोच रखी हुई है। यदि भगवान ने चाहा तो हम इस स्कूल को बहुत आगे तक पहुँचाएँगे। अब सर तमाम अभिभावक जो इस समय आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी जो ढाणियों में, गाँव में, दूर दराज में जो बच्चे जो है वो भी दाखिला दिलवाने के लिए देख रहे हैं कैसे विद्यालय को, तो सर उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए एक बार विद्यालय के अंदर विजिट करें, यहाँ आएँ, वहाँ का एनवायरनमेंट देखें, स्टाफ से मिलें, उसके बाद बच्चे का अपने का एडमिशन करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पायलट सिंह जी। तो देखा आपने किस प्रकार से एक विद्यालय में जो चीज़ें, तमाम चीज़ें अच्छे बच्चों को शिक्षित करने के लिए होती है वो इस विद्यालय में आपको मिलेगी। और यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अनूपगढ़ जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ज़्यादा दूर ये विद्यालय नहीं है, लेकिन फिर भी एक विश्वास की प्रगति पे खरा उतर रहा ये विद्यालय, लगातार शिक्षा की ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन बढ़ाता हुआ ये विद्यालय। इस विद्यालय की प्रिंसिपल रीना खन्ना मौजूद है। तो मैडम सबसे पहले स्वागत आपका। वेलकम टू आवर स्कूल लिटिल फ्लावर एकेडमी। अच्छा मैडम, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी एक अहम जिम्मेदारी मानी जाती है क्योंकि तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है, किस प्रकार से एडमिशन, किस प्रकार से बच्चों का मतलब ध्यान रखना है या एडमिशन, तमाम चीज़ें किस प्रकार से करते हो मैडम, क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 10 साल हो गए यहाँ पे और पेरेंट्स से मिलना, उनको कंसर्न करना कि कैसे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी इंग्लिश इन्वायरमेंट, तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो यही ध्यान रखती हूँ कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश मीडियम के लायक हो, बच्चे आके इंग्लिश सीखें। और फर्स्ट दिन ही हमारा जो ये होता है कि बच्चे मैनर्स, डिसिप्लिन और पंचुअलिटी को अपनाएं, क्योंकि समय, अगर बच्चा समय का पाबंद है और डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है तो वो लाइफ में बहुत कुछ करेगा आगे। तो इसीलिए मैं हर बच्चे को पहले तो स्कूल में एडमिशन जो ले रहे हैं पेरेंट्स से भी बात करती हूँ, साथ में जो बड़े बच्चे समझदार हैं उनका टाइम टेबल बनवाया जाता है कि सुबह उठने से लेकर शाम तक उनने क्या करना है, फॉलो भी करवाया जाता है। पेरेंट्स से बार बार फ़ोन करके पूछा जाता है, सप्ताह में एक बार ज़रूर पेरेंट्स से कांटेक्ट किया जाता है टीचर्स के द्वारा। तो बच्चों पे फिर भी पूरा ध्यान रहता है कि कौन सा बच्चा किस वे में कहाँ पे जा रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स से कांटेक्ट करना और इजी हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर हम पढ़ा रहे हैं ना तो हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में क्लास में भी बच्चा पता चल रहा है कैसे पढ़ रहा है और स्कूल में उसका क्या वे ऑफ टॉकिंग है, क्या उसकी डिसिप्लिन लाइफ है या किस तरीके से वो चल रहा है, वो हम पेरेंट्स को बता सकते हैं। तो मैडम जैसे हर साल एक चुनौती होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब विद्यालय की नए सत्र की शुरुआत होती है फिर अंत तक जाते जाते एक शिक्षा के क्षेत्र में एक ये होता है कि इस बार और अच्छे प्रयास करने हैं और शिक्षा में जो बदलाव लाने हैं। तो ये किस प्रकार से रहता है? अब नया सत्र शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर किस प्रकार की प्लानिंग है और किस प्रकार की चुनौती मानते हो आप? सर आज मॉडर्निटी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमने स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट किया है। बच्चों को हम लोग स्मार्ट क्लासेस के द्वारा जो भी चीज़ है वो LEDs वगैरह पे पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं उन्हें। छोटे बच्चों को भी हम लोग पढ़ने के साथ साथ उन्हें प्ले वे मेथड से खेल में पढ़ना भी सिखा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो मैनर्स हम लोग बच्चों को देना चाहते हैं, एटिकेट्स देना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करते हैं, वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, शुक्रिया एक बार फिर आपका। तो मैडम वाइस प्रिंसिपल की आपको जिम्मेदारी दी है और निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जब प्रिंसिपल नहीं होते हैं तो उस समय आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम आपका यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में पहुँचने के लिए। और जिम्मेवारी तो होती है सर, जैसे मैम एब्सेंट है तो वहाँ स्कूल में जैसे मैनेज करना है, क्लासेस को मैनेज करना है। इसके अलावा जो बच्चे जो नहीं आए हैं वो किस रीजन से नहीं आए, इसके अलावा व्हीकल्स पे बच्चे जाते हैं तो उनको उनके उनके हिसाब से मैनेज करना है, उनको भेजना है जैसे छुट्टी के टाइम। ये सारी चीज़ें जो फिर मैम के बाद मेरे को ही देखनी पड़ती हैं। तो आप मतलब कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं मैडम बच्चों को? सर मेरा सब्जेक्ट बेसिकली इंग्लिश है, मैं इंग्लिश की सब्जेक्ट के लिए मुझको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, तो मैं इंग्लिश टीच करवाती हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो देखा आपने और किस प्रकार से पूरी ये जो एक टीम है, क्योंकि इस प्रकार से शानदार व्यवस्था करने के लिए पूरी एक टीम और शानदार मैनेजमेंट। मेरे साथ कुछ टीचर भी, इस विद्यालय के टीचर भी, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह, नमस्कार सर। कहाँ से हो सर आप? नई पिंजौर से, यहीं से हैं, लोकल से। लोकल से। तो क्या कुछ एजुकेशन है आपकी? सर मैं BSc B.Ed हूँ PCM से, ठीक है। और मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस पढ़ा रहे हैं।
अच्छा, तो जैसे बात करें आपकी, तो किस प्रकार से बच्चों में, जैसे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या जिन बच्चों का लेवल कमज़ोर होता है, उनको अप करने के लिए किस प्रकार की जो एक थ्योरी अपनाते हो ताकि आने वाले समय में बच्चा जो है वो भी शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े? सर ज़्यादातर तो हमारा जो फोकस रहता है कि हम बच्चों को एक्सपेरिमेंटली बताएं कि वो आगे क्या है, साइंस में आगे रुचि ले सके। साइंस में रुचि लेगा तो आगे, अभी से रुचि बढ़ेगी तो आगे जाकर वो साइंस में आगे अपने फोकस को बढ़ा सकेगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह है सर। अच्छा, आप कहाँ से हो दीपक जी? मैं अनूपगढ़ लोकल से हूँ सर। अच्छा, तो आप क्या कुछ देखते हैं? मैं सर हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यहाँ पे सर। हाँ जी सर। तो कितने, आपकी क्या एजुकेशन है सर? सर MA BEd है मेरा हिंदी में। तो मतलब कितने साल का, यहाँ पर कितने सालों से है? सर मेरा तीसरा कार्यकाल है ये। हाँ जी सर। तो कैसा लगा, सबसे पहले तो आपको माहौल कैसा लगा? यहाँ का माहौल सर बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार ये जो ग्रामीण संस्था है मुझे आकर्षित करती है बार बार आने के लिए, और बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं मतलब शहर में के अंदर हूँ या गांव के अंदर हूँ। ऐसा अच्छा माहौल है कि बार बार आकर्षित करती है मुझे। नहीं, तो आपके बिल्कुल नज़दीक ही जिला हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे भी आप कोई स्कूल में जा सकते थे। देखो, एक व्यवहार की बात होती है, व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। हर जगह पैसा ही नहीं देखी जाती, और यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के मैनेजमेंट का जो व्यवहार है ना, वो सबसे अच्छा है। हाँ जी। तो अब आने वाले समय में किस प्रकार की प्लानिंग चल रही है बच्चों को, मतलब? देखो, आने वाले समय में एक तो क्या कि डिजिटल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, और दूसरी बात यह है कि बच्चों का बेसिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बच्चे का जो बेसिक है ना वो मजबूत होगा तो बच्चे की नींव मजबूत होगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने किस प्रकार से लिटिल फ्लावर एकेडमी की ये वो तमाम टीम है जो इस समय मेरे साथ खड़ी है, और इतनी ही टीम इस समय बच्चों के साथ एजुकेशन में लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जब व्यवस्थाएं होगी, इस प्रकार के तमाम मैनेजमेंट होंगी, तो निश्चित तौर पर जो है वो शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। और अब आने वाले समय में इस विद्यालय के MD SS खोसा सर ने कहा है कि इस विद्यालय को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, और साल टू साल जो हमें कमियां लग रही हैं उनको सुधार करेंगे, और आने वाले समय में इस विद्यालय का नाम जो होगा वो पूरे ज़िले के अंदर जो है वो टॉप लाने के अंदर हमारे प्रयास चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।